प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज फिर से रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य की बात करते हैं। दोस्तों, उनके काव्य की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कविताएं जो आप सुन रहे हैं, इनकी कोई पुस्तकें मेरे पास नहीं हैं। ये मैंने 30-35 साल पहले पढ़ी थी और अपनी याददाश्त के आधार पर आपको सुना रहा हूँ। इसलिए यदि कोई गलती मुझसे हो जाए तो माफ़ करना। वैसे मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो, इसलिए मैं पहले इनको एक पेपर पर लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको सुनाता हूँ। तो आइए बात करते हैं दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य की। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। युधिष्ठिर दुखी हो उठते हैं। पितामह भीष्म उन्हें समझा रहे हैं। पितामह कहते हैं कि यह ठीक है युधिष्ठिर कि किसी विवाद को शांति से भी सुलझाया जा सकता है। वे कहते हैं कि मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वो रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वो रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, मनुष्य। वे कहते हैं कि ये शांति प्रियता जो है ये केवल मनुष्य को रोकती है, नहीं वो रोक पाती है दुराचारी दनुज को। लेकिन ये शांति प्रियता दुराचारी दनुज को, दुराचारी दानव को नहीं रोक पाती है। वो तो मानता ही नहीं है, शांति से वो नहीं मानता है। इसलिए युधिष्ठिर युद्ध करना जरूरी हो जाता है। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है। बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दनुज जो है, दानव जो है, जो दुष्ट मनुष्य जो है, वो शिष्ट मानव को कभी भी नहीं पहचानता है। विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। वे कहते हैं कि विनय की जो नीति है, विनम्रता की जो नीति है, उसको वो दुष्ट मानव जो है, दनुज जो है, वो सदा ही कायर की नीति मानता है, डरपोक की नीति मानता है। दोस्तों, ये बात आज भी व्यवहारिक है। आप इसको हर जगह देख सकते हैं कि यदि कोई शिष्ट मानव है, कोई शिष्टाचारी मनुष्य है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, वह यदि विनम्रता की नीति अपना लेता है तो दुष्ट मानव जो है वो ये सोचता है कि ये तुझसे डरता है, ये तुझसे डर गया है। वह ये नहीं सोचता है कि ये शिष्ट मानव है, इसलिए ये झगड़ा फसाद नहीं करना चाहता है, बल्कि वह उस नीति को उल्टा समझता है। वह सोचता है कि ये तुझसे डरता है, ये डरपोक है, और वो और ज़्यादा सिर पर चढ़ता चला जाता है। उसी के बारे में दिनकर जी ने कहा है कि दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। बहुत अच्छा स्टैंजा है ये, मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वे कहते हैं, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वो रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा वह मानता है। दोस्तों, दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। वे आगे एक जगह कहते हैं
कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। भुजंग सांप, गरल जहर पॉइजन, विष रहित जिसमें जहर ना हो, दंतहीन जिसके पास दांत नहीं हो। वे कहते हैं कि क्षमा जो है ना, वो उस भुजंग को, उस सांप को शोभा देती है जिसके पास काटने के लिए दांत भी है और जहर भी है। उस सांप को शोभा नहीं देती जिसके पास ना दांत है ना जहर है। अर्थात उनका कहना ये है कि क्षमा उस व्यक्ति को देती है, क्षमा उस व्यक्ति को शोभा देती है जो कि किसी का सब कुछ बिगाड़ सकता है, उसके बाद भी वह उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है। उसी व्यक्ति को क्षमा शोभती है, क्षमा शोभा देती है। लेकिन जो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यदि वह ये कहे कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। वह सांप जिसके पास न दांत है काटने के लिए और न जहर है, वह ये कहता है कि जा तुझे मैं नहीं काटूंगा, तो यह क्योंकि वह इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। इसीलिए वे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। दोस्तों, इस काव्य में दिनकर जी ने शारीरिक बल, मनोबल और तपोबल सभी का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कौन सा बल कब काम देता है। एक जगह वो कहते हैं कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। उनका कहना है कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, कोई भी रोगी होना नहीं चाहता है, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। लेकिन जब रोग आ गया हो तो तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, तो तिक्त कड़वी औषधि, कड़वी दवाई के अलावा और कोई इलाज नहीं है। शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से, वह मिठाई खा लेने से शमित नहीं होगा, कम नहीं होगा, दूर नहीं होगा। उनके कहने का भाव यह है कि जब युद्ध सिर पर ही आ गया हो तो फिर युद्ध करना ही पड़ता है। कोई भी आदमी युद्ध करना नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके अलावा और कोई उपचार उसके पास नहीं रहता है तो फिर युद्ध करना ही होता है। दोस्तों, दिनकर जी ने इस काव्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ये काव्य तो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ अच्छी बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। थैंक यू।